उनके शासनकाल में आमदनी अच्छी रही थी। अब आते हैं सैनिक संगठन। सल्तनत काल में राजा अपने सैनिक व्यवस्था पर ध्यान देते थे। हालांकि प्रारंभिक शासकों ने विशेष ध्यान नहीं दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और सैनिकों के लिए घोड़ा दागने, अस्थायी सेना रखने और सैनिकों की हुलिया लिखने, उनको नगद वेतन देने संबंधी प्रावधान किए थे। तो अलग अलग शासकों के समय में सैनिकों की स्थिति अलग अलग रही, लेकिन कुछ कॉमन बातें रही जिनको हम लोग देखेंगे। सल्तनत काल में 4 प्रकार के सैनिक देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार के सैनिक कौन कौन थे? पहला, सुल्तान के सैनिक होते थे जो सुल्तान के द्वारा भर्ती किए जाते थे। जैसे राजा वैकेंसी निकालते थे और सैनिकों को भर्ती करके रखते थे और जब युद्ध होता था तो उनका उपयोग करते थे। अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो नॉर्मल कंडीशन में आम ड्यूटी लगा करके उनसे सेवा लेते थे। लेकिन एक दूसरा भी सैनिक होता था जो इक्तादार, जिसको हम लोग सूबेदार कहते थे या सरदार कहते थे, वैसे जो अलग अलग प्रांतों में शासन करते थे राजा के बदले में, तो वो भी सैनिक बहाल करके रखते थे और जब युद्ध होता था तो राजा की सहायता में वो सैनिकों को भेजते थे। तो इक्तादार यानी प्रांतीय क्षेत्रों के छोटे छोटे शासकों द्वारा जो सैनिक भर्ती किए जाते थे वो सैनिक। तीसरा था अस्थायी सैनिक, जो स्पेशली किसी विशेष ओकेजन पर ही चुने जाते थे। जैसे युद्ध होने वाला है तो युद्ध के समय बहाली करके बहुत संख्या में सैनिकों को ले लिया गया और जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्हें छोड़ दिया गया, वो फिर जाकर के खेती बाड़ी या किसान का काम करने लगे। तो ऐसे सैनिकों को अस्थायी सैनिक कहा जाता था। और चौथा सैनिक था ऐसे मुसलमान जो कि स्वयं सेवक के रूप में काम करते थे, अर्थात जब राजा हिंदुओं के विरुद्ध आंदोलन छेड़ते थे या लड़ाई छेड़ते थे तो स्वयं सेवक के रूप में उभर करके मुसलमान सैनिक में शामिल हो जाते थे और हिंदुओं के विरुद्ध लड़ाइयों में राजा की सहायता करते थे। तो इस तरह से 4 प्रकार के सैनिक देखने को मिलते हैं जो सैनिक संगठन के रूप में काम करते थे। इन सैनिकों की 3 सेनाएं थी। सेना को 3 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। कौन कौन? घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो था इस सल्तनत काल में वो घुड़सवार सेना थी, क्योंकि घोड़े के दम पे अगर 1000 घोड़ों की संख्या होती थी तो उस पर 1000 सैनिक बैठते थे और तेजी से आगे बढ़ते हुए भगदड़ मचा सकते थे। इसके अलावा गज सेना भी सैनिकों में भगदड़ मचाने और किला तोड़ने के क्रम में काम आते थे, तो ये भी महत्वपूर्ण थे हाथियों की सेना। और पैदल सेना भी बड़ी संख्या में होती थी। तो संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा पैदल सेना थे, लेकिन महत्व की दृष्टि से घुड़सवारों का महत्व अधिक होता था। इस सेना की एक प्रमुख विशेषता थी कि सेना का संगठन जो है वो पदों का विभाजन दशमलव प्रणाली पर किया गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो दशमलव प्रणाली क्या है उस चार्ट के थ्रू हम लोग समझेंगे। दशमलव प्रणाली का तात्पर्य यहाँ ये है कि 10 के ऊपर 1 बनाया जाता था। इस प्रकार के दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना जो है वो सल्तनत काल में देखने को मिलती है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे 10 घुड़सवार, 10 घोड़े और 10 घोड़ों पर 10 सैनिक। तो 10 घुड़सवार पर एक सरेखेल का पद बनाया गया था। तो सरेखेल का पद बनाया गया था और 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपह सालार का पद बनाया गया था। जैसे आप आज के देख सकते हैं व्यवस्था में कि 10 सैनिक है तो उसके ऊपर एक जमादार बनाया जाता है, फिर अगर कुछ जमादार है तो उसके ऊपर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर। जो वर्तमान स्थिति है उस समय भी लगभग इसी प्रकार से सैनिकों का एक क्रम बनाया गया था, जो कि 10-10 के आंकड़े में थे, इसीलिए इसको दशमलव पद्धति पर आधारित कहते हैं। तो 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपह सालार, 10 सिपह सालार के ऊपर एक अमीर, 10 अमीर के ऊपर एक मलिक और 10 मलिक के ऊपर एक खान का पद बनाया गया था। ये स्पेशली घुड़सवारों के लिए है, घुड़सवारों के लिए है। और इसी प्रकार का जो पद है वो बनाया गया था पैदल सेना के लिए भी और गज सेना के लिए भी। तो यही दशमलव पद्धति है, तो इसको थोड़ा सा चार्ट को ध्यान में रख सकते हैं। तो ये थी सैनिक से जुड़ी हुई संबंध में कुछ जानकारी।